गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5th साइंस लेसन 2 के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन और आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, उनके भी आंसर्स आपको मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग टू मेक करेक्ट पेयर्स। हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करने हैं। सो मैंने इसे मैच कर लिया है, आप देखिए स्क्रीन पे। सो फर्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमें पता है कि ये ब्रेन का एक पार्ट होता है। सो इसे हम मैच करेंगे कंट्रोल्स लर्निंग। सेरिब्रम जो हमारे ब्रेन का पार्ट है वो हमारे लर्निंग को कंट्रोल करता है। सो वील मैच दिस विथ कंट्रोल लर्निंग। सेकेंड, सेरिबेलम। दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सेरिबेलम भी जो है वो ब्रेन की एक पार्ट होती है। सो इसे हम मैच करेंगे मेंटेन्स बैलेंस। इसे हम मैच करेंगे मेंटेन्स बैलेंस के साथ में। थर्ड, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स को हम मैच करेंगे कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन के साथ में। ओके। नेक्स्ट, ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स को हम मैच करेंगे कैरियर्स बिटवीन आइज एंड ब्रेन। ओके। देन इनर ईयर। इनर ईयर को हम मैच करेंगे सेंड्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके। एंड लास्ट, ईयर कैनल को हम मैच करेंगे कैचेस साउंड वेव्स के साथ में। ओके। सो हमारा मैचिंग जो है वो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस के कुछ पार्ट दिए हुए हैं यहाँ तक। हर क्वेश्चन में हाफ ऑफ द सेंटेंस दिया हुआ है, बाकी के पार्ट को हमें लिखना है। सो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया, आप देखिए स्क्रीन पे। सो आप इसे नोट भी कर लें। फर्स्ट है, अ रिफ्लेक्स एक्शन इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऑफ द बॉडी टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ओके। सेकेंड, मिक्स्ड नर्व्स कैरी messages to the brain as well as bring orders from the brain. Third, blood vessels from the brain remove waste materials like ammonia and carbon dioxide. Fourth, ear canal acts like a funnel to catch sound waves and direct them to the ear drum. Okay? ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। सो नेक्स्ट सी, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो इनकरेक्ट हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको सही करके लिखना है। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। आप इसे नोट डाउन कर लें, मैं रीड कर लेता हूँ आप लोगों के लिए एक बार। द लाइट एंटर्स द आई थ्रू द आइरिस। और करेक्ट स्टेटमेंट यह है, द लाइट एंटर्स the eye through the pupil. Okay. Second, auditory nerves connect the ear to the brain. और correct statement होगा, auditory nerves carry sound to the brain. Third, the nerve ending in the nasal cavity are sensitive to smell. इसका आंसर है, द नर्व एंडिंग इन द अपर पार्ट ऑफ द नोज आर सेंसिटिव टू स्मेल। ओके। फोर्थ, द टंग्स मसल कैन वर्क विथ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ब्लड। इसका आंसर है, द टंग्स मसल नीड ए लॉट ऑफ ब्लड टू वर्क। और लास्ट है फिफ्थ, प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज have no effect on breathing. और सही स्टेटमेंट होगा, प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीप योर ब्रीदिंग स्ट्रॉन्ग एंड इन रिदम। ओके। सो मैंने कुछ पार्ट यहाँ से हटा दिए हैं क्योंकि उतना स्पेस नहीं था कि इसका आंसर मैं पूरी तरीके से लिख सकूँ। सो आप इसको जब भी लिखेंगे इसका आंसर, तो आप इसके पहले इस पार्ट को ज़रूर ऐड कर दें। ओके। प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, देन आप यहाँ से लिखेंगे कीप योर ब्रीदिंग स्ट्रॉन्ग एंड इन रिदम। ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन और आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो डी, आंसर दिस। यहाँ 5 क्वेश्चंस हैं, 5 के आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ और स्क्रीन पर भी इनके आंसर्स आएंगे, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। फर्स्ट है, ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ द आई।
इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, एक आई की ड्राइंग बनानी है, एक डायग्राम आपको तैयार करना है और उसके पार्ट के नेम्स आपको लिख देने हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई का डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ द आई, ये आपको पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। सो आपको यही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है पेज पे, और इसके जो पार्ट्स हैं आई के वो आपको लेबल करने हैं, मतलब लिखने हैं उस डायग्राम में। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन वर्क्स राउंड द क्लॉक, व्हाट बॉडी फंक्शन डज इट कंट्रोल। ठीक है, पूछ रहा है हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो 24 घंटे काम करता है, इवन जब हम लोग सो भी रहे होते हैं, और ये हमारे बॉडी के किस किस फंक्शन को कंट्रोल करता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 14 में मिल जाएगा। हियर यू कैन सी दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द ब्रेन, और उसके पार्ट्स, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। सो क्वेश्चन है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो राउंड द क्लॉक काम करता है, मतलब 24 घंटे जब हम सो भी रहे होते हैं, तो वो पार्ट है मेड्यूला। यू कैन सी हियर मेड्यूला, और डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो छोटा सा पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड मेड्यूला। ये हमारा ब्रेन का जो पार्ट है वो राउंड द क्लॉक हमेशा काम करते रहता है। ओके, सो आंसर इज़ मेड्यूला। और ये हमारे बॉडी के किन किन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, वो है हार्ट बीट, ब्रीदिंग, swallowing एंड sneezing. So these are the functions which controlled by the medulla. Okay, so आप आंसर लिखेंगे जो medulla is the part which works round the clock, and the functions which controlled by it is heartbeat, breathing, swallowing and sneezing. Okay, next question number 3, what enables the tongue to move in many different directions। हमारी जो जीभ होती है वो कई डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। तो इसका रीज़न क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पेज नंबर 18 में मिल जाएगा। हियर यू कैन सी टंग। रीज़न क्या है कि हमारा जीभ जो है काफ़ी बहुत सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। उसका रीज़न ये है, द टंग इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑफ मसल्स विच रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, so that the tongue can also move in many different directions। बोल रहा है टंग जो है बहुत सारे ग्रुप ऑफ मसल से बना होता है, ठीक है, जो कि इसे मदद करते हैं अलग डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आवर टंग कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ओके, इसका आंसर आपको ये रहा, यहाँ से यहाँ। This is the answer of question number 3. Next question number 4, mention 2 tips each for A, eye care, B, skin care and C, ear care। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें आइज़, स्किन और ईयर के दो टिप्स लिखने हैं जो कि उनको ध्यान देने में संबंधित हैं, ध्यान देने से संबंधित है। जैसे आँखों का हमें ध्यान कैसे देना है, इसके 2 टिप्स लिखने हैं। स्किन का कैसे ध्यान रखना है, इसके 2 टिप्स लिखने हैं। और ईयर यानी कानों का ध्यान कैसे रखना है, इसके 2 टिप्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, नेम एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं उनके नाम लिखने हैं और उन्हें डिस्क्राइब भी करना है। ओके, तो इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसे नोट डाउन कर लें। दैट्स इट स्टूडेंट्स, इस लेसन का एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।